यहाँ पर देखिएगा ये एंगल के टाइप्स हैं, है ना। राइट एंगल है 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री को कहते हैं। ऐसा एंगल जो कि 0 से तो मोर देन हो लेकिन 90 से लेस देन हो। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो ग्रेटर देन हो बट 180 से लेस देन हो। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल मीन्स डेट्स वैल्यू मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। और कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360 एंगल को आप कंप्लीट एंगल। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल टाइप के एंगल, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, ध्यान से देखना, पहले आते हैं यही देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि ऐसे टू एंगल जिनका टोटल करने पर 90 डिग्री के आ जाए। यानी कि आप कह सकते हैं टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स व्हाट, टू एंगल्स, है ना। ऐसा टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसा टू एंगल जिनका टोटल कितना हो 90 डिग्री, उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री ये एंगल का पेयर होगा, पेयर में रहेगा, है ना। ऐसा यानी कि आप पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका क्या हो टोटल कितना हो 90 डिग्री हो, वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर यहीं पर देखिए जैसे कॉम्प्लीमेंट्री वैसे सप्लीमेंट्री भी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल, या आप कह सकते हैं टू एंगल्स, है ना, ऐसे दो एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, है ना। यानी कि ऐसा एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। डन है ना, इतना क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जिनका सम, जिनका टोटल 90 डिग्री की इक्वल हो। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है, ये दोनों ही पेयर ऑफ एंगल्स पेयर में ही मिलेंगे, है ना। तो टू एंगल्स, ऐसे टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। डन, इतना क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर और आता है एक एंगल यहीं पर आता है एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, है ना। एक आ जाता है, ये इसे भी जानना जरूरी है, एडजेसेंट एंगल्स। और ये सारे एंगल्स जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर ये काम देंगे, है ना। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो देखिए एडजेसेंट भी टू एंगल ही होता है। यानी कि यहाँ भी बोलेंगे टू एंगल या आ पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। टू एंगल्स क्लियर। यानी कि सप्लीमेंट्री भी टू पेयर में है, कॉम्प्लीमेंट्री भी पेयर में, एडजेसेंट भी किस में है आपका पेयर में है। तो यहाँ भी बोलेंगे टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, मतलब दो एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अगर वो एक ही पॉइंट से बनी हो और इसके साथ में आ कॉमन आर्म और एक कॉमन साइड हो, एक कॉमन आर्म, है ना, क्लियर है ना। और दूसरा नंबर उनकी जो है कॉमन आर्म नहीं है, वो डिफरेंट साइड में हो, है ना। तो मीन्स एंड बोल सकते हैं, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, और उसमें जो ये कॉमन है COMMON, और उनकी जो कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब जो क्या नहीं है, जो मतलब कॉमन आर्म नहीं है, वो क्या हूँ आर हूँ डिफरेंट साइड ऑन द कॉमन आर्म, आर डिफरेंट और ऑन डिफरेंट साइड, क्लियर, डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में हो। अब ये थोड़ा कम समझ में आया हो। देखिए एडजेसेंट एंगल मीन्स टू एंगल एडजेसेंट तब होंगे इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनकी क्या एक कॉमन वर्टेक्स है,
है ना, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, है ना। जैसे आपका मान लीजिए ये चीज़ है, यहाँ से एक एंगल ऐसे बना है, डन है, यहाँ से एक एंगल बना, यहाँ से एक एंगल ये बना है आपका, तो ये एंगल और आपकी ये एंगल, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है मान लीजिए। तो देखिए एक ही वर्टेक्स से ये वाला भी एंगल बना है, सपोज दिस इज 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। तो ये कह रहे हैं अगर एक ही वर्टेक्स से बने हैं तो ये दोनों, यानी कि इसका नाम मान लीजिए x है, इसका नाम क्या है y है, तो यहाँ एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अच्छा क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही वर्टेक्स से बने हैं और उनमें एक क्या है, कॉमन आर्म है। ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, आर्म है ना, कॉमन साइड्स हैं। और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट साइड में, एक तो इधर है एक इधर है। तो ये होता है आपका एडजेसेंट एंगल, है ना। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पूरा टोटल एंगल क्या है, BAD है, यानी कि एंगल BAD कितने पार्ट में डिवाइड है, BAC, यानी कि एंगल BAC और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, BAC DAC या CAD प्लस एंगल CAD, है ना। इतना समझ में आया। आपने मान रखा है, क्या मान रखा है, एंगल BAD इज इक्वल टू BAC का मान x है, तो x प्लस वाई, डन, समझ में आया इतना। ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स, है ना। अब सेकंड एक स्पेशल टाइप का एंगल होता है, वो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है। वो क्या आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ध्यान दीजिए, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये होते क्या हैं, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये होते क्या हैं, है ना। तो ध्यान देना, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ये भी आपकी पहला नंबर, ये तो क्लियर ही पेयर में ही होगा, ये क्या होगा आपका, पेयर में ही होगा। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पेयर में तो एंगल होगा लेकिन एक जो है लीनियर लाइन पर ये बना होगा। जैसे ये लीनियर लाइन का मतलब ये पूरा का पूरा कितना है, 180 डिग्री का, जिसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, है ना। और यहीं से मान लीजिए एक एंगल ऐसे ये बन गया, तो ये एंगल इधर का और ये एंगल आपका, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। नहीं समझ पाए, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। मान लीजिए नाम रख दीजिए, ए है, बी है, सी, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसका नाम डी। तो यहाँ पर देखिए एंगल CBD, या इसका नाम मान लीजिए एक्स है, इसका नाम क्या है, वाई है। तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये दोनों क्या हैं, आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। बस यहाँ कंडीशन क्या है, वो लीनियर लाइन पर बनेंगे, लेकिन इसके पहले एडजेसेंट एंगल लीनियर लाइन पर नहीं थी बल्कि एक ही वर्टेक्स पर थी। यहाँ वर्टेक्स है लेकिन यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं है, डन है ना, इतना क्लियर। और एक चीज़ और देखिए, एक होता है भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, एक क्या आपका होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। हाँ एक चीज़ और इसके पहले जान लीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो टोटल होता है ना 180 डिग्री के होता है। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, डन है ना। अब यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता है, देखिए अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, अगर दो लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके अपोजिट में कौन है, ये, इसके अपोजिट में ये है ना, और इसके अपोजिट में कौन है, ये है। मान लेते हैं इसको x है, ये y है, ये आपका p है, ये क्या है, q है, सपोज कर लो।
तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल x इज इक्वल टू होगा एंगल y, और एंगल P इसके वर्टिकल अपोजिट में कौन है, Q है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। डन हुआ ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसा अभी कहा गया जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि लाइन जो हैं दो और टाइप्स की होती है ना। आप कह सकते हैं एक होती इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जैसे ये चीज़ हो गया आपका, ये चीज़ हो गई, तो मान लीजिए इस लाइन का नाम है पी क्यू है ना, इस लाइन का नाम है ए बी है। तो पी क्यू और ए बी क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। समझ पाए इतना कि नहीं, क्लियर है ना। लेकिन अगर बात दूसरी क्या होती हैं, दूसरी होती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। दूसरी क्या होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ऐसी लाइन जो कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं आपकी ऐसे भी हो सकती हैं, है ना, ऐसे भी हो सकती हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे भी हो सकती हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती हैं, है ना, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती हैं। लेकिन अब इसमें ध्यान देना, इसमें ये गलत है, ये आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि लाइन को बोथ साइड से इंक्रीज किया जा सकता है, और जब इनको इंक्रीज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। मतलब ये क्या हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो जो आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी इसको आप कह सकते हैं, और इसको पैरेलल लाइन भी कहते हैं। ये पैरेलल लाइन के में होंगी, पैरेलल होती है ना। पैरेलल का मतलब ये वर्टिकल पैरेलल फॉर्म में हो सकती हैं, हॉरिजेंटल पैरेलल फॉर्म में हो सकती हैं, है ना, या स्लैंटी, यानी कि ये स्लैंटी पैरेलल फॉर्म में हो सकती हैं, स्लैंटी पैरेलल हो सकती हैं, या स्लैंटी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं आपकी, या जो है वर्टिकल, है ना, वर्टिकल पैरेलल लाइन के फॉर्म में हो सकती हैं, या जो है आपकी हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन के फॉर्म में हो सकती है, हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन के फॉर्म में हो सकती है ना। यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन ये वर्टिकल फॉर्म में हो सकती हैं। ये कभी कुल मिलाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जिनको इंक्रीज करने पर वो कभी एक दूसरे से टच नहीं करती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहेगी। अगर यहाँ पर 5 है, 5 यूनिट है, तो यहाँ भी 5 यूनिट ही रहनी चाहिए। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपका यहाँ पर कुछ थे, कॉन्सेप्ट थे, है ना। अब इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें देखना होगा, जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये देख लेना होगा, जो एडजेसेंट एंगल का जो टोटल होता है, ये जो एडजेसेंट एंगल का जो टोटल होता है ना, अगर ये लाइन एक स्टैंड लाइन, ध्यान देना, इफ़ हम कह सकते हैं इफ़ आर ए स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड्स है ना, तो उनका जो है एडजेसेंट एंगल्स का जो टोटल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक प्रकार से लीनियर पेयर ऑफ लाइन हो गया। ये चीज़ है, यहाँ पर कोई रे स्टैंड्स हैं, तो भाई सिंपली इधर 90 होगा, तो इधर भी तो 90 होगा, ये तो क्लियर है ना, 180 होता है। लेकिन ऐसा है तो इसको आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी एक प्रकार से कह सकते हैं, है ना। और सुनिए, हाँ एक चीज़ और देखिए, जैसा अभी आपने देखा वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया, जो वर्टिकल में अपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इन सब का टोटल किसके इक्वल होता है, तो अगर कह दिया जाए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल p प्लस एंगल q, इन सब का वैल्यू कितना होगा, 360 के डिग्री होगा। क्योंकि भाई सिंपल सा है, ये आपका 180 है ना, और इसको आप ऐसे पूरा फोल्ड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा, है ना। तो ये होता है आपका 360 के इक्वल होता है।
तो ये कुछ थे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा जितना भी बताया गया। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैसे एक फिगर ये बना दिया जाए, ध्यान देना, ये फिगर, और इसका नाम मान लीजिए P रख दो, इसका नाम मान लीजिए Q रख दिया जाए। क्लियर है ना? और यहीं पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना दो और इसका नाम मान लीजिए R रख दीजिए और इसका नाम मान लीजिए S रख दीजिए। आप नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये इसके वर्टिकल में है और ये इसके वर्टिकल में, इस तरह से है। और यहीं पर क्वेश्चन दे दिया जाए कि फिगर से आप देखकर बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, कि लाइंस PQ एंड RS, मतलब PQ और RS लाइन जो है, PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट O, एक दूसरे को O पॉइंट पर, मान लीजिए इसका यहाँ बीच का नाम क्या है, O है आपका, यहाँ क्या है, ये O है, ठीक है ना। ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इफ, अब यहाँ कंडीशन लगाएगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, कैसे भी वो पूछ सकता है ना। इफ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। इन्होंने क्या कहा, POR कहाँ गया, POR मतलब ये देखना चाह रहा है, POR हमेशा बीच का देखा जाता है, तो POR और दूसरा क्या कर रहा है, ROQ, मतलब ROQ, इन दोनों का रेशियो जो है 5 और 7 है। तो यही क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द ऑल एंगल्स, तो सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है ना। तो सारे एंगल्स को क्या करिए, फाइंड आउट करिए। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पर ये देखा जाए, ये वाला और ये वाला, है ना, यानी कि बात किया जाए एंगल POR, है ना, एंगल POR और दूसरा ROQ प्लस एंगल ROQ, ये दोनों है, समझ में आया ना। इन दोनों का टोटल क्या 180 डिग्री हो सकता है? अगर इसको हम बाहर निकाल दें तो ऐसे मिलेगा, ध्यान देना, ऐसे मिलेगा, यहाँ पर P है, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, तो देखिए POR और इधर देख लो इसे, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROQ। तो बताइए, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहीं पर आपको ब्रैकेट में लिख देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर गिवन है, बट गिवन, लेकिन क्या चीज़ गिवन है, गिवन इन दोनों का जो रेशियो दिया गया 5:7 दिया गया है। गिवन क्या है भाई, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ, ये चीज़ गिवन है, आपने लिख भी रखा, गिवन है तो यहाँ लिख दीजिए 5:7, ये चीज़ आपका गिवन है ना। अब यहाँ पर जब ये चीज़ गिवन है, जब ये चीज़ आपका गिवन है, तो अब आप कैसे POR का मान निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एंगल POR, है ना, एंगल POR यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x कर लीजिए, है ना। और इसी तरह लेट एंगल ROQ इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, 7x कर दीजिए। तो इसमें रख दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर 1 में पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं ना, दोनों को ऐड करेंगे, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 12, और जब डिवाइड किया जाएगा 12 बन जा 12, और यहाँ पर 12 बन जा 12, 6, 12 5 जा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। अब जब x का वैल्यू 15 डिग्री आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 15 डिग्री आ गया, तो अब बताइए हमें निकालना एंगल POR।
तो एंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा 5 इंटू 15 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 75 डिग्री हो गया। एक आंसर आया, समझे इतना। दूसरा देखिए एंगल आर ओ क्यू 7x है, जब x का मान 15 है तो 7 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 7 जा 105। लेकिन इन्होंने क्या कहा फाइंड द ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी ओ आर का मान आपका आ गया 75 डिग्री, मतलब पी ओ आर इसका मान 75 डिग्री हो गया। तो क्या ये पी ओ आर का मान 75 डिग्री हो गया, तो क्या ये बताइए ये भी तो 75 डिग्री हो जाएगा, तो इसका भी मान 75 डिग्री हो गया। क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। जब इसका मान आपका 105 आया तो क्या इसका मान 105 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, बिकॉज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सारे एंगल्स पता चल गए। इन सबको जब ऐड किया जाएगा तो 360 होगा, आप चेक कर सकते हैं। 75 हो जाएगा 150, है ना, 150 और 105 ही हो गया 210, और 150 में जब 210 ऐड किया जाएगा 360 आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत?